वंदे मातरम। प्रणाम। कुछ दर्शकों के, श्रोताओं के फ़ोन आए हैं, कुछ के मेल भी आए हैं कि क्या कोई ऐसी फॉर्मूला है जो घर में बनाई जा सकती हो, जो एकदम सस्ती भी हो और सभी प्रकार के दर्दों में तुरंत रिजल्ट देने वाली हो। तो उसका उत्तर है जी हाँ है। लेकिन मैं केवल इस फॉर्मूला के लिए गारंटी शब्द यूज़ नहीं कर सकता हूँ कुछ अड़चनों के कारण। बाकी रिजल्ट तो इतने बेहतरीन मिलेंगे, क्योंकि इन दिनों क्या हुआ है, हम कितनी भी दवाइयाँ लें लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें जितने अनुपात में मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि हमारे आहार के अंदर सोडियम और मैग्नीशियम का जो संतुलन है वो बिल्कुल विपरीत हो गया है। जहाँ 1% सोडियम होना चाहिए और जहाँ 8% मैग्नीशियम होना चाहिए, वहाँ बिल्कुल उलट का अनुपात हो गया है। 8% जितना सोडियम हो गया है और 1% जितना मैग्नीशियम हो गया है। यदि हम मैग्नीशियम का संतुलन कर लेते हैं, सोडियम का संतुलन कर लेते हैं, तो बेहतरीन फायदे होंगे। क्योंकि हमारे शरीर में मैग्नीशियम जो जो कम होता गया, त्यों त्यों सभी प्रकार के रोग पनपना शुरू हो गए। मैं आपको एक सिंपल प्रयोग बताता हूँ, हालांकि आप करना मत। यदि आपके डॉक्टर के संपर्क में रहोगे और करोगे तो चलेगा। आप केवल 3 दिन के लिए सॉल्ट बंद कर दो, नमक बंद कर दो। सॉल्ट क्या करता है, जो जरूरी पानी है शरीर के लिए आवश्यक, तो अगर हम सॉल्ट का अनुपात बढ़ा देते हैं, 8 गुना हो जाता है, तो पानी 3 गुना हमारे शरीर में बढ़ जाता है। अगर केवल 3 दिन के लिए हम सॉल्ट बंद कर देते हैं तो बहुत सारा पानी डिहाइड्रेट होकर बॉडी से निकल जाएगा। इसके कारण हमको डिहाइड्रेशन हो सकता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे डिशेस बताऊंगा आपको जिसमें हमने तो रिजल्ट्स लिए हैं और ढेर सारे वीडियो भी मेरे पास हैं। उस डिसीज में, जैसे कि आपका डायबिटीज, मैं होश में बोल रहा हूँ, डायबिटीज जड़ से मिट सकता है, ब्लड प्रेशर जड़ से मिट सकता है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड है, ब्रेन स्ट्रोक है, फिर फैटी लिवर है, पेट का मोटापा है। ऐसे तो बहुत सारे डिसीज जो है, इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, ये सब इस जो फॉर्मूला मैं लिखाने जा रहा हूँ उससे आपको फायदा कराएगा ही। केवल मैं इस पर गारंटी शब्द का यूज़ नहीं करूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब सुनोगे इसके बारे में तब आपको लगेगा ओहो इसमें क्या है, ये तो रोजाना हमारे आहार में है। मित्रों, आपने 5 से 7 पत्ते बड़े साइज के पालक के ले लेने, पालक की सब्जी। हालांकि यहाँ एक मैं नोट करा दूंगा आपको कि यदि किसी को किडनी के प्रॉब्लम है, यदि किसी को पथरी है, स्टोन है या यूरिक एसिड है, तो वो लोग पालक के पत्तों का उपयोग नहीं करेंगे। पालक के पत्तों के अलावा कोई और पत्ते, जैसे फ्लावर की सब्जी होती है, गोलिन फ्लावर होता है ना, उसकी सब्जी के बड़े पत्ते 2 ले सकता है। फिर जो बनारसी पान हम खाते हैं, उस बनारसी पान के कलकत्ती पत्ता जो इसको बोलते हैं, नागरवेल का पत्ता जिसको बोलते हैं, उसके 2 पत्ते, पालक के 5 से 7 पत्ते, नागरवेल के 2 से 3 पत्ते, 10 ग्राम हरा धनिया के पत्ते, 10 ग्राम हरा धनिया लेना है, 15 से 20 आपने पुदीनारा के पत्ते लेना है, पुदीनारा, एक गाजर ले लेंगे, और हो सकता है अगर गाजर के पत्ते मिलते हैं तो 15 से 20 नंग जितने छोटे छोटे गाजर के पत्ते भी ले लेंगे आप, क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए का भंडार भी होता है, तो और भी फायदा होगा। इसका आपने जूस बना लेना है। जूस ऐसा बनाओ, अगर एक व्यक्ति का बनाना है तो ही ये अनुपात है। मैं बाकी आगे क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। इसका जूस बनाना, और उसमें उतना पानी डालो
कि कुल मिला के 2 ग्लास हो। आपने सुबह खाली पेट इस जूस को पीना है और रात्रि भोजन के 1 घंटे पहले ये पीना है। ये जूस के पीते ही क्या होगा ये नोट कर लेना। मैं इंस्टेंट की बात करता हूँ ना, वो मैं बता रहा हूँ। हालांकि आप एक बात और ध्यान कर लें कि यदि 2 से ज़्यादा व्यक्ति इस जूस को पीने वाले हो तो 2 खीरा काकड़ी और 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। 1 या 2 काकड़ी आती है वो, और टमाटर 2 पीस ले सकते हैं। तो उसके अनुपात में आप बढ़ाते जाना, व्यक्तियों के अनुपात में। और यहाँ ये चीज़ें भी, हरा धनिया वगैरह जो है वो भी बढ़ाते रहना। उसमें एक व्यक्ति के लिए 3 से 4 नंग आप काली मिर्च डाल सकते हैं। फिर दालचीनी डाल सकते हैं 2 ग्राम जितनी। आप आधी चम्मच जितनी हल्दी भी डाल सकते हैं। उसमें आंवला या आंवला पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आंवला पाउडर हो तो 1 चम्मच डाल लेना, और आंवले हो तो 2 पीस ले लेना। मेथी दाना जिसको बोलते हैं, वो 2 से 3 पीस मेथी दाना ले लेना। आपको खाली पेट पीना है, और इसके आधे घंटे के बाद या ये पीने से आधे घंटे पहले आप 10 मिनट तक सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करेंगे। चढ़ो उतरो। हो सके तो खाना खाने की, ये जूस पीने के आधे घंटे या 45 मिनट के बाद करना। दूसरा, दोपहर के भोजन के 1.25 घंटे के बाद भी आप सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना, चढ़ना उतरना ये प्रैक्टिस करना। या सीधा लेट जाइए और दोनों पैर और दोनों हाथ से साइकिलिंग करेंगे 150 से 200 बार। ये बहुत आवश्यक है। फिर रात्रि भोजन के पहले भी आप 2 ग्लास लेंगे। ये फुल ऑफ मैग्नीशियम है, इसमें इतनी अल्कलाइन प्रॉपर्टी छिपी है, इतना सारा मैग्नीशियम है, बिल्कुल सोडियम तो न के बराबर है। इससे क्या होगा कि शरीर के सारे तंत्र आपके फुल एक्टिव हो जाएंगे। अल्कलाइन प्रॉपर्टी बढ़ने से शरीर के सारे सूजन मिट जाएंगे। कहीं भी सूजन हो, लीवर का सूजन हो, आपको गठियावात हो, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों का सूजन हो, वो सारा मिट जाएगा। लेकिन अगर डायबिटीज़ के लिए आप ले रहे हो तो ये जो एक्सरसाइज बताई वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कपालभाति कर लेना, अनुलोम विलोम कर लेना। लेकिन बाकी जो डिसीज़ है उसके लिए भी तो हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए ये जूस शाम को भी 2 घंटे पहले लेने हैं। अब क्या होगा, पीते ही 10 मिनट के बाद, 5 मिनट 10 मिनट के बाद 99% लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाता है। मैंने पहले ही कहा कि ये पत्ते वगैरह आप कहोगे कि ये तो रोज का है, लेकिन इसका इस अनुपात का हमारा सेवन नहीं है। हम ऐसे नहीं खाते, रोज नहीं खाते। ये आपको अगर डायबिटीज़ के रेफरेंस में लेना है तो 300-400 दिन आप इसको पिएंगे, जड़ से डायबिटीज़ मिटेगा। ये दावा नहीं है, लेकिन अगर ये करोगे तो इसके परिणाम निश्चित है। देखिए, चक्कर इसलिए आएगा क्योंकि पहले ही 1 घंटे में शुगर आपकी डाउन हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए ही चक्कर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। आपका सर्विस, धंधा पानी डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर आपको चक्कर आता है तो आप 1 या 2 खजूर की पेशी खा सकते हैं, 1 या 2 अंजीर खा सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं। 4-5 दिन का चक्कर का सिलसिला चलेगा, शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जब आपकी शुगर डाउन हो जाती है तब आपने आपके डॉक्टर के संपर्क में रहना है। डॉक्टर को पूछ के आप इंसुलिन कम कर सकते हो, आप डायबिटीज़ की औषधियाँ कम कर सकते हो। मेरा अनुभव है, बहुत सारे लोगों पर मैंने प्रयोग किया, बहुत कम दिनों में आपके ब्लड प्रेशर की दवा बंद हो जाएगी। फिर शुगर तो पहले ही दिन से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज और ये बहुत ज़रूरी है, ये जूस पीना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल तो करोगे ही आप, और सारा जो खान पान है डायबिटीज़ के लगते, इसमें और क्या क्या फ़ायदे होते हैं ये भी आप सुनते जाइए। अगर आपके पास कागज़ या पेन है तो लिखते भी जाइए, ताकि आपको इसके बहुत फ़ायदे मालूम पड़ेंगे। इसको हम फास्टिंग जूस कहते हैं। शरीर पर कहीं भी आती सूजन इससे मिट जाती है।
फैटी लीवर में गजब के फायदे हमने देखे हैं। इंसुलिन की अधिकता के कारण होने वाले नुकसान बंद हो जाते हैं। हृदय रोग है, ब्रेन स्ट्रोक है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, इन सब में तो बहुत फायदा होता है। फिर एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है, पेट की चर्बी जिसको कहते हैं, वो भी बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। माहवारी की तकलीफ जो बहनों को होती है, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। और थायराइड के कारण, पीसीओएस और पीसीओडी और थायराइड के कारण बहनों के शरीर पर जो एक्स्ट्रा बाल निकल आते हैं, हल्की सी बाल निकल आते हैं, उसमें भी बहुत फायदा होता है। मासिक का नियमन हो जाता है, माहवारी का नियमन होना शुरू हो जाता है। गाउट में तो बहुत ही फायदे होते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, जो कि जिम्मेवार फैक्टर है हार्ट डिसीज़ के लिए, उसमें भी काफ़ी फायदे हमने देखे हैं। उसके दर्दियों को भी बहुत फ़ायदा होता है। फिर GERD है, रिफ्लेक्स की बीमारी है, गैस्ट्रो की बीमारी है, स्लीप एपनिया है, उसमें अल्जाइमर में, थायराइड में बेहतरीन फ़ायदे हमने देखे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है, कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। और ये घर में ही आप बना सकते हो, सस्ता बनता है। 100% क्लोरोफिल मिलता है, इसे कान खोल कर सुन लो। इससे आपको जो इसके भीतर में छिपा है वो पूरा क्लोरोफिल मिलता है। 80% मिनरल्स इसके आपको मिलते हैं। यदि आपने इसको पकाया तो क्लोरोफिल तो उड़ ही जाएगा, फिर मिनरल्स आपके सारे चले जाएंगे। बचेगा क्या? थोड़ा बहुत प्रोटीन मिलेगा और थोड़े बहुत फाइबर्स मिलेंगे, अगर आपने इसको पका के खाया तो। अगर आपने इसको नहीं पकाया, रस रूप में लिया, जैसे मैंने अभी बोला, तो उसमें पूर्ण रूप से क्लोरोफिल मिलेगा, 80% जितना मिनरल्स मिलेगा, प्रोटीन का मात्रा जो है वो पूर्ण रूप से मिलेगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये छिपी है, पूरा प्रोटीन मिलेगा। और एमिनो एसिड का भी बहुत सारा फायदा होता है, जिससे कि शरीर के उपयोगी प्रोटीन बनता है। आप यदि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो मैं मानता हूँ, मेरा अनुभव जो है कि हमने तो काफ़ी फ़ायदे लिए हैं। जैसे कहीं डायबिटीज़ के कारण छेद हो गया है पैरों में और पैर सड़ना शुरू हो गया है, तो उसमें मुश्किल से बहुत कम दिनों में, 4-5 दिनों में ही उसका फ़ायदा उतरना शुरू हो जाएगा। नई चमड़ी आ जाएगी, सड़न मिट जाएगी। आपको 15 दिन से 1 महीने में तो गैंग्रीन में भी बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। इसलिए आपने आपके डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए इसका अनुभव करना है, ये जूस पीना है। दवा अगर कम करनी है तो डॉक्टर के संपर्क में रहना ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। कोई भी आपको पूछा हो, कुछ पूछना हो तो नीचे जो नंबर्स दिए हैं, मेल एड्रेस दिया है, उस पर पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न हमें बहुत मार्गदर्शन देंगे। आपकी कोई राय होगी तो भी हम स्वीकार करेंगे बहुत खुशी से। आपको परमात्मा शिव की मधुर स्मृति स्वीकार हो। और इस संवाद का मैं पूर्ण विराम करता हूँ। अस्तु, वंदे मातरम।